हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को जानकारी में है कि 27 जून 2020 को कई नोटिफिकेशन जारी हुए। नोटिफिकेशन नंबर 55 एंड नोटिफिकेशन नंबर 56। नोटिफिकेशन नंबर 55 को ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, जो कि जीएसटी के कंप्लायंसेस से रिलेटेड जो डेटें एक्सटेंड की गई हैं उससे संबंधित था। और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोटिफिकेशन नंबर 56/2020। ये भी 27 जून 2020 को सीबीआईसी के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें देखते हैं कि क्या विशेष बातें हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए देखते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 56 में क्या है। देखिए, इसमें नोटिफिकेशन नंबर 56 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाई मेक्स द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नंबर 46/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड द 9th जून 2020। जो नोटिफिकेशन नंबर 46 2020 9 जून 2020 को आया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है, उससे संबंधित है। इन द सेड नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोला इन्होंने? फॉर द वर्ड्स फिगर्स एंड लेटर्स 29th day of June 2020, the words figures and letters 30th day of August 2020 shall be substituted। इसका मतलब यह है कि जो नोटिफिकेशन नंबर 46 है उसमें जहां पर भी 29 जून 2020 है वहां पर हमें 30 अगस्त 2020 पढ़ना है, यानी कि वहां पर यह डेट सब्स्टिट्यूट कर दी गई है। नेक्स्ट है फॉर द वर्ड्स फिगर्स एंड लेटर्स 30th day of June 2020, the words figures and letters 31st day of August 2020 shall be substituted। मतलब ये हुआ कि नोटिफिकेशन नंबर 46 में जहां पर भी 30 जून 2020 डेट मेंशन थी, वहां पर अब हमें 31 अगस्त 2020 पढ़ना है। मतलब ये हुआ वहां पर ये डेट सब्स्टिट्यूट कर दी गई है। अब हम देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन नंबर 46 है वो किससे संबंधित था और किसकी डेटें एक्सटेंड की गई हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 46 जो कि 9 जून 2020 को आया था। इसमें देखते हैं द नोटिफिकेशन द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाई नोटिफाइज दैट in case where a notice has been issued for rejection of refund claim। मतलब ये रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम से संबंधित नोटिफिकेशन था। क्या? इन फुल और इन पार्ट एंड वेयर द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 5 रेड विद सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 54 ऑफ द सेड एक्ट फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड from the 20th day of March 2020 to the 29th day of June 2020. In such cases, the time limit for issuance of the said order shall be extended to 15 days after the receipt of reply to the notice from the registered person or the 30th day of June 2020, whichever is later। अब इसमें जहां पर ये आया कि 20th day of March 2020 to the 20th day of June 2020, यानी 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 तक की बात की गई है कि अगर आपका कोई भी रिफंड क्लेम था, फुल था या पार्ट था, उससे संबंधित जो रिजेक्शन की नोटिस थी उसके संबंध में। तो इसमें इन्होंने वो टाइम दिया 20 मार्च 2020 से लेकर के 29 जून 2020 तक।
यानी इसी टाइम को एक्सटेंड किया गया है। 29 जून 2020 की जगह पर अब हमें पढ़ना है 30 अगस्त 2020। तो यहां पर हम 29 जून की जगह पे 30 अगस्त 2020 पढ़ेंगे, यानी हमारा इतना टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है। दूसरी चीज, जहां पर भी यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन और द 30th डे ऑफ जून 2020, यहां पर 30 जून 2020 तक का जो रिप्लाई का टाइम था, ऑर्डर का टाइम था, जो ऑर्डर उनको करना था 30 जून 2020 तक, और उसको बढ़ा करके 31 अगस्त 2020 कर दिया गया है। तो ये डेट एक्सटेंड की गई है। द नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम द 20th डे ऑफ मार्च 2020। तो ये जो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन नंबर 46, इसमें जो रिफंड से संबंधित या रिफंड क्लेम से संबंधित, जो रिजेक्शन से संबंधित था फुल या पार्ट का, उस टाइम लिमिट को अब बढ़ा करके 31 अगस्त 2020 तक के लिए कर दिया गया है। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बताना था। थैंक यू।